इवनिंग, जय हिंद। प्रतीक सर आ चुके हैं, सोनम है, सिमरन, आकाश, मनीषा, सोनू, सुदर्शन, हेतल, हर्षा, अंकिता। वेरी गुड। देखिए, मैं आज आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने से आपके बाकी जो भी क्वेश्चन है छोटे मोटे, वो सब कवर हो जाएंगे। तो आज जो आपको हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, उस कंसेप्ट को वहां पे रोकते हैं, उस कंसेप्ट से रिलेटेड और कुछ एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बेसिक्स पढ़ा दिए, एक बार थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाते हैं, फिर एक बार बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर एक बार एडवांस पढ़ाएंगे, इस हिसाब से करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री का होगा और ये प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन होगा और हम यहाँ पे मजेदार क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाएंगे और आज आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड क्वेश्चन हम कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर वो इंजीनियरिंग का हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए एक ही होता है। समझ रहे हैं आप? समझिए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चन को पूछेंगे, सिखाएंगे आपको और आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, आ जाने दीजिए, कुछ और भी स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, कुछ नए कुछ पुराने, आने दीजिए सबको, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट होगा तो फिर हम रफ्तार पकड़ लेंगे, राइट। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मानसिक रूप से तैयार हैं, यू ऑल आर मेंटली प्रिपेयर कि वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड, 40 सेकंड, because if you are preparing for competitive examination, okay, like NDA, CDS, in any examination, ठीक है, where advanced mathematics you will face, तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको बेसिक सिखाता रहूं हमेशा, दैट इज नॉट गुड, ओके। तो बेसिक पिछले क्लास में समझाया था आपको, आज हम आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सो जस्ट वेट 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1 मिनट, ओके। तब तक आ जाने दीजिए जिनको आना है, मैं मैक्सिमम और 1 मिनट 60 सेकेंड आई विल वेट। तब तक आप लोग फॉर्मूला वगैरह जो बताए हैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, ओके। बोर्ड क्लियर दिख रहा है, साउंड सबको क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? कंडीशन फिर से वही है कि आप समझेंगे तो नेक्स्ट बोलेंगे और नहीं समझेंगे तो रिपीट बोलेंगे। इफ वी हैव वन रिपीटेड, अगर हमारे पास एक भी रिपीटेड आंसर है कि सर रिपीट करो, पहले एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन until you will not understood। मुझे लगता है सब बच्चे आ चुके हैं और कोई है नहीं यहाँ पे। सोनू, आकाश, सुदर्शन, प्रीति, सब लोग हैं। सर टीए के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या लेवल रहेगा? देखिए, आपका जो लेवल है वो बहुत लो है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत घटिया होगा, और आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया लेवल पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के क्वेश्चन का लेवल पढ़ रहे हैं। तो जब आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं, तो अपने आप कल ही हुआ प्रतीक सर, तो जब आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनाएंगे तो अपने आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक सेकंड। प्रतीक सर, ये डिस्कशन अभी यहाँ मत करिए, बाद में करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज घटिया क्वेश्चन के लिए कोई जगह नहीं होगा और आप सब समझेंगे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइन क्यूब अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan अल्फा is equal to ऑप्शंस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। कल आपको पढ़ाया था और मैंने क्या समझाया था कि इफ क्वेश्चन इज इन साइन कॉस you just simplify the question, you will get answer. And if question not is in sine cos, then what? Then we have to convert. तो बस जो मैंने कल समझाया है बेसिक्स, उसको अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जो समझाया था उसको अप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर। मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड है, सो विद इन 40 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन भी क्वेश्चन हो, हम लोग 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन, वो रहे, आप करिए। मैं वेट करूंगा 40 सेकेंड, उसके बाद मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। देखते हैं कौन बनाता है। चालीस सेकेंड, आंसर करिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे बता दो, ताकि मैं इसको पूछता रहूं एटलीस्ट। कई बार होता है कि पता नहीं रहता, कोई लेक्चर में रहता है और फिर बोलता नहीं है। सो इफ एनीवन, लुक स्टॉप। 40 सेकेंड दिया था, 47 सेकेंड हो गया, एक भी आंसर नहीं आया। सॉरी, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। 40 सेकेंड मतलब 40। स्टैंडर्ड स्टडी करना है तो ऐसे ही करो। देखो अब कैसे सॉल्व करें। क्यू अल्फा है, देखिए आपके लिए लिख रहा हूँ। 1 प्लस कॉट अल्फा है, ये क्या दिखेगा? कॉट होगा कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, राइट। प्लस कॉस क्यू अल्फा है, ये देखो इस साइन बाय कॉस होता है तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। सिंपल है, ये आप ओरली कर सकते हैं। एक आंसर आया बी, देखते हैं। साइन अल्फा से ये कैंसिल करो, कॉस अल्फा से ये कैंसिल करो। यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। देखिए इन दोनों ही टर्म में देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन है। आप इसको कॉमन ले लो, इधर बचा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 इज नथिंग बट साइन अल्फा प्लस। ऑप्शन बी। विवेक सिंह न्यू स्टूडेंट। ओके विवेक, ओके विवेक। और कोई है? विवेक सिंह। चलिए, किसी को पूछना है नेक्स्ट और रिपीट? मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करा रहा हूं। मैंने क्या बताया था? देखो क्वेश्चन साइन कॉस, इफ क्वेश्चन इज इन साइन कॉस नो नीड टू चेंज, इफ यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट आंसर, and if question is not given in sin cos you have to convert that question in form of sin and cos. So cot alpha we all know cos by sin and tan alpha is sin by cos. Is that clear? Next. Okay, very good, very good. Next question. Look, if you are not solving within 40 seconds, it means you are not solving. Getting my point? Because competition, वहां पे कोई आपसे ये नहीं जानने कितना आपको आता है, हाउ मच यू नो, कैसे स्कॉलर हुआ,
सिंपल सा है. You have question, you have to answer within 40 seconds, 50 seconds, maximum 60 seconds you have. So if you done, you done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. आज क्लास इज नॉट कंसेप्चुअल क्लास, इज अ प्रैक्टिस सेशन, तो सिर्फ क्वेश्चन होगा आज क्लास में. सेकेंड क्वेश्चन, sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta is. ये देखो, ये क्वेश्चन एनडीए में कितनी बार पूछा है और एसएससी में भी पूछा है. 2, 4 और none. Yes, like always, you have 40 seconds and within 40 seconds you have to solve this question and your time starts now. Yes, this is practice session. I'll go fast. थोड़ा तो कंपटीशन बनाना पड़ेगा ना माहौल. चलिए आंसर करिए. नहीं होगा हम सिखाएंगे. That is my problem. You have only 40 seconds to solve this question. अगर मैं ज्यादा स्पीड हो जाऊं तो आप मुझे स्लो कर सकते हो, या स्लो रहूं तो आप मुझे स्पीड कह सकते हो. सोनू शेख, ऑप्शन सी, वेरी गुड. सोनू शेख, विद इन 35 सेकेंड यू सॉल्व दिस. यस, थैंक यू. खत्म, स्टॉप. चलो फिर भी मैं कर ले रहा हूं. मैं हेतल, प्रीति और सिमरन के आंसर को कंसीडर कर रहा हूं और आंसर सी आया. सी और ए आया. चलो अब हम आंसर देखते हैं. चलिए, तो मैं पहले आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ. लुक, एग्जाम वही क्लियर करेगा जिसे एप्लीकेशन पता हो, फॉर्मूला अब नहीं. देखो, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये एप्लीकेशन है. दूसरा फॉर्मूला होता है साइन रेज टू 4 थीटा. जिस दिन कंसेप्ट बताऊंगा बेसिक, तब ये एक्सपेक्ट करना, आज नहीं. ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये एक एप्लीकेशन है. तीसरा एप्लीकेशन होता है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा. इसका होता है 1 माइनस 2 के जगह सिर्फ 3 आता है. 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये दीज आर द एप्लीकेशंस. तो आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज कर लो. साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा. इसका वैल्यू क्या होगा? देखो, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 3, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 1. So 1 is absolutely right answer. So if you have this application, you can solve this question very easily. And if you don't have, then you will what? तब आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको लंबा सा सॉल्व करके ये लाओगे और फिर आंसर निकालोगे. तब तक तो आप फेल हो जाओगे, बिकॉज यू आर फेसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यू आर नॉट इन 11th और 10th स्टैंडर्ड. इसको सॉल्व करते जाओगे, समय नहीं होता है एग्जाम में, इसीलिए एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज करना पड़ता है. क्या ये क्लियर है? रिपीट और नेक्स्ट. सॉरी, मैंने उस नए स्टूडेंट को पूछा ही नहीं. विवेक सिंह, बेस्ट करो. रिपीट और नेक्स्ट. अंकिता बोल रही है नेक्स्ट. सोनू. ओके. आकाश को रिपीट करना है. आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. अगर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है. और अगर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये एप्लीकेशन है. और इसका कंसेप्ट क्या है कि फॉर्मूला कैसे आता है, वो कंसेप्ट है, वो नहीं पूछेगा आपको, एप्लीकेशन पूछता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में क्या पूछेगा. एग्जाम में दे विल जनरली नॉट आस्क कंसेप्ट, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक से देखिए. आकाश, क्वेश्चन आपके पास था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना था. और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. और इसके आगे क्या है? प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं. अगर आपको ये एप्लीकेशन याद होता तो ओरली 1 सेकंड में बनता. ये दोनों सेम और प्लस माइनस में है, तो आंसर क्या बचा? वो नहीं बच गया ना. अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया. आपने फॉर्मूला यूज करेंगे और यू विल गेट आंसर विद इन 10 सेकेंड. और
हाँ, अगर ये फॉर्मूला आता कैसे है? अच्छा, सिद्धार्थ बोले फॉर्मूला एक्सप्लेन करो। अरे यार, जब मैं बोल रहा हूं कि आई एम नॉट, फिर भी कंसेप्ट ही पूछ रहे। चलो ठीक है, पूछ रहे हो तो बता देता हूं, लेकिन यार कंसेप्ट के क्लास में कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस। चलो बता देता हूं। 10th में पढ़ने नहीं दे। चलो कोई नहीं, अब बता रहा हूं तो ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ पूछ रहे फॉर्मूला कैसे, देखो सिद्धार्थ, साइन 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, देखो जरा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखो सिद्धार्थ, इसका स्क्वायर, क्या क्या बताना पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है कि यही एप्लीकेशन है, ये कंसेप्ट है कि कैसे आता है, और ये एप्लीकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोनू बोल रहे सर नेक्स्ट कीजिए, क्या करेंगे सोनू, ये पूछा है तो बताना, एक और बता ही देते हैं, नहीं तो दिल में रहेगा कि सर ने बताया नहीं। स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो मेरा काम है। अब देखो ऐसा है, इसके लिए फिर आपको ये भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ाता हूं ना मैं, सिंप्लीफिकेशन क्यों पढ़ाया था, इसीलिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। अब यहाँ पर वही हम अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लो, लिख लो इसको सीधा, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला बस पुट कर दो, ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ए प्लस बी, फिर कह रहा है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस 4 थीटा, और माइनस ए मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 1 मल्टीप्लाई, अब साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अभी हमने सीखा है, ये होता है, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली आंसर आया 1 माइनस 2 और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ सिद्धार्थ, अगर एग्जाम में ये करोगे तो बिना फेल हुए रहोगे, और कितने सारे स्टूडेंट रहते हैं जो ये भी करने लगते हैं बाय गॉड। समझ में आया? ये क्वेश्चन एनडीए में 3 टाइम्स पूछा है, तो समझ लो आप। अब आप इसको लिख लीजिए, तो एग्जाम में आप इतना नहीं कर सकते हैं, यही तो मैं सिखाने की हर बार कोशिश करता हूं आपको। फेल हो एग्जाम में, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा था साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, आंसर होगा 1। तो 30 सेकेंड में बना के टॉप करना है, या फिर ऐसे बेवकूफ की तरह बना के फेल होना है, चॉइस इज योर्स। अब नेक्स्ट करें, ओह माय गॉड। सिद्धार्थ और आकाश, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूं? ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन है? सोनू एकदम परेशान है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया यहाँ। ये आकाश भी नेक्स्ट बोल रहे हैं, दैट्स गुड। अब आगे फिर से आज ही के लेक्चर में कोई दूसरा क्वेश्चन दूं तो मुझसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें, या एनडीए जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछता। ये क्वेश्चन एग्जाम वालों का फेवरेट है। साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है, देन
the value of sin 10 alpha plus cosec 10 alpha is option A 1, option B 2, option C 3 और option D 4 और option E भी है इसमें none. लुक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना देर में करना है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर मैं आपको मैक्सिमम 40 सेकंड दूंगा. क्वेश्चन में कुछ है नहीं. मुझे ऑन हो जाओ. ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑफ एंगल का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ एंगल. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो. सॉल्यूशन ऑफ एंगल, ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ एंगल देख लेते हैं. कुछ लोग बाकी हैं, आने दीजिए उनको, तब तक स्टार्ट करते हैं. साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वैल्यू के लिए जो साइन की वैल्यू है उसमें हम ऐड करते हैं कोसेक की वैल्यू, तो वो ऐड करने पे 2 आता. ओके, सो इफ वी ऐड value of sine angle plus value of cosec angle is equal to 2. Angle could be anything. अब हम चेक करते हैं कि किस एंगल के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा. ठीक है, किस एंगल के लिए सेटिस्फाई हो रहा. तो देखो, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री लेट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री. अब आपको तो पता है 0 से 90 डिग्री भी आपका काम बन जाएगा, तो आपका काम है दिमाग लगाना. तो लेट अल्फा इक्वल टू आप 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हो, तो साइन 0 होगा. साइन 0 होता है 0 और कोसेक 0 1/0, तो ये 2 तो होगा नहीं, मतलब 0 डिग्री नहीं है. क्यों? क्योंकि LHS RHS को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. लेकिन अगर हम अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री लें तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस कोसेक 90, और साइन और कोसेक 90 भी होता है 1. लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? 10. तो 1 का पावर 10 और 1 का पावर 10 क्या फर्क पड़ता है? 1 + 1 ही होगा ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एंगल. कि आपको एंगल चल जाएगा किस एंगल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, और 1 के पावर में कुछ भी आएगा. 1 raised to anything is 1. सिंपल, सो सिंपल. क्लियर है? लेक्चर बहुत नीट और क्लीन जाता है. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो आप कर सकते हैं आसानी से, उसको इग्नोर करके स्टडी पे ध्यान दीजिए. आज प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे ही करेंगे. क्लियर है? किसी को पूछना है? एनीवन? तो मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊंगा. सबको क्लियर है ये? सोनम क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको. तो फटाफट नेक्स्ट का बटन दबाइए, मैं नेक्स्ट लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे, आप अल्फा चेक कर लेना, कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और सीधा आंसर आ जाएगा. और ऐसे क्वेश्चन में याद रखो, जनरली फिर भी आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि चेक नहीं करना है, आपको चेक करना ही है. ठीक है, सब लोग नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ाता चला जाऊंगा. ठीक है, चलिए सब लोग नेक्स्ट बोल रहे हैं, पूछेंगे. बजाय लेक्चर लेट हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता ही करता हूं. तो अगर आप नहीं पूछते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल. देख लो क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल. ये सब क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं. एंड टेन थीटा इक्वल टू 6 + √6 to infinity, then the value of फॉर्मूला सामने रखे हो, जो कल पढ़ाया था, कंसेप्ट जो कल पढ़ाया था, वो फॉर्मूला सामने रखो. एटलीस्ट देख देख के तो यूज करो. ये रहा क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं टाइम सेट करता हूं. सॉरी, क्लॉक रीसेट, स्टार्ट.
पता भी नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है। सारे क्वेश्चन मैं आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। निशा, प्रीति, सुदर्शन, सिद्धांत, विवेक सिंह, हर्षा, सिमरन, सोनम, आकाश, हेतल, सोनू, सब लोग आंसर करो। गलत और सही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर करो। देखो टाइम बीत गया, 30 सेकंड हो गया, कोई आंसर नहीं आया। 40 सेकंड, चलो 50 सेकंड देता हूं, ज्यादा हार्ड नहीं करता हूं आपके लिए। 40 सेकंड, देखो टाइम कितना हो रहा है। बस ऐसा ही एग्जाम में होते रहता है। अगर हम हर रोज इस तरह पढ़ाई करें, ये समझ के कि आज ही हमारा एग्जाम है, तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। गेटिंग मी? सॉरी, टाइम गया। करो आंसर, करो आंसर, स्टॉप। ये देखो 30 सेकंड दिया था और आपने कितना सेकंड ले लिया, देख लो 61 सेकंड, ऑलमोस्ट 62 सेकंड। आंसर आया ए। ओके, आंसर ए आया। सब लोग रिप्लाई करिए, सब लोग रिप्लाई करो। मनीषा ने रिप्लाई किया कि क्वेश्चन नहीं समझा। सोनू बोल रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसी तरह प्रीति, सुदर्शन, सिद्धार्थ, विवेक सिंह, हर्षा, सिमरन, सब लोग रिप्लाई करिए कि क्यों नहीं बना, कहां अटक गए हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। तभी तो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, कम ऑन, रिप्लाई मी। वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही घटिया है, इस क्वेश्चन को ज्यादा भाव देना पड़ेगा। देखो ये है ना क्वेश्चन, 6 + 6 + 6 ऐसा सो ऑन इंफिनिटी तक है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अगर सिंप्लीफिकेशन मुझसे पढ़े हैं तो याद होगा आपको, 6 का फैक्टर तोड़ दो, 3 × 2 = 6। आंसर क्या है, प्लस है, तो आंसर निकल गया 3। तो tan थीटा की वैल्यू 3, sec² थीटा, तो ये होता है 1 + tan² थीटा, तो आंसर हो गया 10। खेल खत्म। 30 सेकंड लगा कहां, खेल खत्म हो गया। समझे या नहीं समझे? चलो बताओ स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई करो। रिपीट और नेक्स्ट, क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। मनीषा बोल रही रिपीट, ओके मनीषा जी रिपीट करने बोल रही हैं, तो चलिए रिपीट करते हैं आपके लिए। सुदर्शन भी रिपीट, सिद्धार्थ रिपीट, विवेक सिंह रिपीट करो, गुस्सा मत करो, मैं ज्यादा जल्दी हूँ। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन लेते हैं, 56 + 56 + 56 सो ऑन इंफिनिटी। पहले इस क्वेश्चन को समझो। ऐसा कोई भी स्क्वायर रूट में आपको क्वेश्चन दिखे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आई एम योर टीचर, सो आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम गिविंग यू ऑर्डर कि यहाँ ध्यान से देखो, नहीं तो 10 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का सपना पूरा कभी नहीं होगा। ध्यान दोगे तो मैं आपको स्टार बना दूंगा। यहाँ देखो, तो 56 से ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जब सेम रहे ऐसा, तो आप उसका फैक्टर कर दो। कैसा फैक्टर करो? जिस फैक्टर का डिफरेंस 1 आए, फैक्टर डिफरेंस शुड बी 1। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 8 and 7? 1, यस। बोले सर और अगर डिफरेंस 1 नहीं हुआ तो 1 होगा ही होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वही देगा वो आपको, समझ रहे? ट्रिक वाला क्वेश्चन ऐसे ही होता है। तो 56 का हमने क्या फैक्टर कर दिया, 8 × 7 = 56। अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो अगर क्वेश्चन में प्लस साइन इज गिवन तो आंसर होगा बड़ा नंबर 8 आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता 56 - 56 सो ऑन इंफिनिटी, तो फिर से फैक्टर तो तोड़ते 8 × 7 = 56, डिफरेंस भी 1 है तो ये ट्रिक भी अप्लाई होगा, लेकिन चूंकि माइनस है इसीलिए आंसर होगा छोटा वाला, मतलब 7। ये था एप्लीकेशन जो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है अब मैंने सिखा दिया, समझ रहे हैं? कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका फैक्टर करना, याद रखना बच्चों, फैक्टर डिफरेंस 1 आना चाहिए, समझ रहे हैं? फैक्टर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। और अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। ये मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया हुआ है, बेसिक्स में, बेसिक्स मैथ पहले पढ़ा देता, तो इसीलिए जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये समझा है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर, अभी आंसर सब लोग करना। देखो एक क्वेश्चन में देता हूं, मुझे आज का बताओ, 72 + 72 + 72 बताओ, प्लस सो ऑन इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन, इसका आंसर बताओ। ये x की वैल्यू है तो मुझे बताओ x का आंसर क्या होगा? ओरली आंसर यू कैन डू,
विवेक सिंह, मनीषा, जिन्होंने रिपीट करने बोला था, यस। सोनू शेख बोल रहे 9, अंकिता 9, हर्षा 9, मनीषा 9, विवेक सिंह, एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 9 8 जा 72 और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, इसलिए आंसर हो गया 9। मैं यहां माइनस दे दूं, अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा बच्चों। मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, अब आंसर, व्हाट विल बी द आंसर नाउ? येउल लोबो, मैं सिर्फ लोबो बोलूंगा, मिस्टर लोबो, ये देखो येउल भी ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस 8 होगा, यस सिंपल। अब आप सीख चुके हैं। तो यही होता है, एक टीचर को कंसेप्ट एप्लीकेशन दोनों पता होना चाहिए। और टीचर को इस पता होना चाहिए मतलब टीचर को तो पता ही रहता है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। देखिए अब आपको अब इस क्वेश्चन की कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि आपने सीखा नहीं था। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने एक गणित जैसा दिखेगा। अरे ये तो वही है ना, आप ऐसे सीधे बोलो अरे ये तो वही है, 3 2 जा 6, देखो इसका आंसर तो 3 हो गया, tan थीटा 3। और पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा, तो वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कल ही पढ़ाया है फॉर्मूला कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी हिसाब से sec स्क्वायर थीटा। बोलो पढ़ाया था ना, कल ही पढ़ाया हूं ना आपको, जो एब्सेंट थे उनको छोड़ दो। तो उस हिसाब से आप देख लो, 1 + tan थीटा आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + tan, आंसर क्या होगा? अब समझ में आया? मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे रिपीट करने बोल रहे थे, अब बताओ रिपीट या नहीं? मैं फिर समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, जब तक आप बोलोगे कि समझने गए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए रिपीट करो, रिपीट और नेक्स्ट। येउल, विवेक सिंह, सोनम, आकाश, बताइए, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखो डन है, बिल्कुल सही। और वो 2-3 स्टूडेंट और थे, उनको भी क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, येउल नेक्स्ट बोल रहे हैं, प्रीति नेक्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। विवेक सिंह भी नेक्स्ट बोल रहा है। और बच्चों वो कहाँ गए हैं, क्या नाम है उनका, सुदर्शन, सिद्धार्थ नेक्स्ट। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन आज पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली नहीं पढ़ाते लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरी तारीफ नहीं है कुछ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत एहसान कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आप अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है। चलिए अब अगर आप, मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन सिखाया था, वैसा एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप कितना समझे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दोगे। क्वेश्चन है इफ tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड sin थीटा, व्हाट इज गिवन। Maths is all about what is given and what you have to find. So given is what? Tan theta plus cot theta 2. And what do you have to find? Sin theta. Okay. So no problem. And options 1/√2, √3, 1/2 and 1/2. Okay. So you can solve easily the same question. कर लोगे ना सॉल्व, सिखाया था ना। सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो मैं अभी टाइम से स्टार्ट करता हूं, 30 सेकेंड। ओरली आंसर कर जॉन करिए। देखो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, नए बच्चे हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, सर कुछ भी इतना क्यों तेज पढ़ा रहे हो। देखो ये कौन सा वैल्यू है, दोनों को ऐड करने पे ये 2 को सेटिस्फाई करेगा। 1045 कितना होगा, 10 का कौन सा वैल्यू, देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, राइट। और cot 45 की वैल्यू भी होती है 1। इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यू हैव थीटा, और क्या निकालना, साइन थीटा। तो 5 पूछ रहा है, साइन 45 होता 1/√2, तो आंसर हो गया ए। फालतू के क्वेश्चन को इतना तूल मत दो। हेतल, अंकिता थे आप, सिद्धार्थ गुड बोले, सिद्धार्थ सही है, और प्रीति भी रॉन्ग हो गई, हर्षा, विवेक सिंह भी रॉन्ग, येउल भी रॉन्ग। अब सब लोग रॉन्ग हो गए। क्वेश्चन को समझिए, सब लोग रॉन्ग हैं। जिन्होंने ए ऑप्शन किया वो राइट हैं। स्टॉप। चलो मैं फिर से आपको बताता हूं, आप रॉन्ग हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करते ही नहीं है ना, वो प्रॉब्लम। विवेक सिंह ठीक से देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा था, आई एम सॉरी मैं थोड़ा फास्ट हो गया, tan थीटा प्लस cot थीटा 2, ये आपके पास है। ये सोच के देखो, अगर हमें कुछ दिया हुआ है, इफ समथिंग इज गिवन, व्हाई दिस इज गिवन, बिकॉज वी हैव टू रिलेट। इससे हमें
इसको रिलेट करना, और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालना। प्यार से समझो, डू वी नो व्हाट इज थीटा? वी डोंट नो। अगर हम इस क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू निकाल लें कि थीटा कितना है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू और आंसर ले आएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों की वैल्यू ऐड करने पे 2 आना चाहिए। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 1045 करें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1045 1, cot 45 भी 1, और ये आगे तो अरे वाह, ये जरूर थीटा का वैल्यू 45। समझ रहे हैं? समझिए, इसका मतलब आपने थीटा ढूंढ लिया कितना, 45। ये तो हमने रिलेट कर लिया एक। अब देखते निकालना क्या, हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा हमने निकाल लिया 45, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√, इसीलिए आंसर होगा 1/√। शुड आई रिपीट? मिस्टर येउल, विवेक, हर्षा, प्रीति, सिद्धार्थ तो सही किया, सुदर्शन को रिपीट करना है या मैं नेक्स्ट जाऊं? 2 ही वर्ड, यू हैव टू टेक्स्ट ओनली 2 वर्ड, रिपीट और नेक्स्ट। मनीषा बोल रहे नेक्स्ट। देखो प्लीज झूठ मत बोलना, बहुत तकलीफ होता है। इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको सिखा नहीं पाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना। और समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। विवेक नेक्स्ट बोल रहे हैं, अंकिता नेक्स्ट, हर्षा नेक्स्ट, सिमरन नेक्स्ट, आकाश, हेतल, सोनम, सब लोग नेक्स्ट बोले। और कोई स्टूडेंट बचा है? अभी भी किसी को डाउट है रिपीट बोलोगे, मैं बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, कई बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन एक बार आगे बढ़ गया और ऐसा क्वेश्चन दिया तो मुझे आपसे सही आंसर चाहिए। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। जब आपको पूछने का टाइम है तो जितना पूछना है पूछो, फिर मैं भी पूछूंगा। चलो प्रीति भी नेक्स्ट बोल रही है, ओके। और कोई स्टूडेंट बचा? सबने कह दिया। अच्छा, सी किसने किसने किया था? प्रीति ने, हर्षा ने, विवेक ने, लोग करेक्ट कर दिए। ये ने, ये स्टूडेंट कहाँ है? इसको रिपीट करना है क्या मिस्टर येउल? तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा। नहीं रिपीट करना है, नेक्स्ट जाते हैं। तो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं तो इतना देर वेट नहीं कर सकता, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर, ओके यू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, आप ये मत सोचो कि आपसे नहीं बन रहा, आप ये सोचो कि आप इतना नया नया चीज सीख रहे हो कैसे बनाना, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, बात बहुत बढ़िया। इफ a tan theta equal to b, okay, the value is b sin theta minus a cos theta upon b sin theta plus a cos theta is b square minus a square upon b square plus a square, okay, and a square minus b square upon a square plus b square, okay, a square plus b square upon a square minus b square, और d में है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन मुझे समझा लेने दीजिए। इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज गिवन a b, और यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इफ a tan theta is equal to b, it means tan theta is nothing but b upon a। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब बोले ठीक है सर, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो सोनम आंसर बोल रहे हैं डी, रुक जाइए सोनम जी, देखिए। और क्वेश्चन है b sin थीटा माइनस a cos थीटा। जरा समझो, दिमाग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिमाग लेके जाना पड़ेगा। ये 10th 11th 12th नहीं है कि फिक्स है क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो b sin थीटा ये इसका, अब देखो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमें दिया था ये, इससे हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आ, यहाँ कहीं tan थीटा है ही नहीं। अब क्या करें? तो व्हेन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, बताया था ना, चेंज द क्वेश्चन। अब हम इस सब को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इस सब को cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, देखो यहाँ पे वी कैन डू इन मैथमेटिक्स,
डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो b sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया, b tan थीटा प्लस cos कैंसिल, ए सॉरी माइनस a अपॉन sin बाय cos tan, तो ये भी हो गया b tan थीटा प्लस a, क्योंकि cos और cos कैंसिल। अब आपके पास b है, tan थीटा का वैल्यू b बाय a है। अब आप हो गए खिलाड़ी, b इंटू बी बाय ए प्लस ए। देख लो आपके पास होगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर बाय ए प्लस ए। बात समझ में आया? ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए। ठीक है, आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इस क्वेश्चन में a tan थीटा इक्वल टू b दिया था, तो यहां से हमें tan थीटा मिल गया कि b अपॉन a होगा। फिर एक वैल्यू दिया था, इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली 10 में कन्वर्ट करेंगे। सवाल है कि 10 में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे मनीषा? देखिए 10 में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास तो 10 ही तो है, तो हमारे पास 10 है तो 10 को कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने क्या बताया था पिछले क्लास है tan थीटा। इसीलिए मैंने बोला था पिछले क्लास में कि फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, में समझ याद है ना। तो मैंने साइन कॉस को कर लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन को अब देखो, यहाँ पे देखिए मनीषा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू a को b बाय a हो गया। अब tan थीटा हमारे पास है तो क्वेश्चन को 10 में ही कन्वर्ट करेंगे ना। अगर क्वेश्चन cot थीटा होता, ध्यान से सुन लो मनीषा और अंकिता, ध्यान से देखिए आप दोनों, अगर हमारे पास यहाँ cot थीटा होता तो हम इसको cot में कन्वर्ट करते हैं। में कन्वर्ट कैसे करते हैं, साइन से डिवाइड करते, तो साइन साइन कट जाता, cos बाय साइन cot होता। फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 होता है साइन थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा, सॉरी हाँ cot थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। ये तो मैंने कल पढ़ाया था और इसीलिए पढ़ाया था कि जब मैं क्वेश्चन बताऊं, cos और cos कैंसिल नहीं कर सकते क्या? cos cos कैंसिल करेंगे, इसको ये माइनस और प्लस में थोड़ी ना कैंसिल होता है, सिर्फ डिवाइड। अच्छा आप लोग एक काम करो, मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। एक और क्वेश्चन दूं या नेक्स्ट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाऊं? कम ऑन, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप। वन मोर, विवेक सिंह बोल रहे हैं। ओके ओके, वन मोर, ओके। चलिए आप लोग सीख रहे हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूं। तो चलो हो जाए वन मोर, लेकिन इसके बाद नहीं दूंगा, ठीक है? यस सिद्धार्थ, you are asking same question. Yes, you will get the same question in your examination. क्वेश्चन तो कॉमन जो सबको है, इसीलिए तो सबको बिठाया हूं ना। cos 5 cot थीटा इक्वल टू 4, इसका आंसर सब सही। देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आगे और भी मैजिक दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। इज, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन। चलो स्टार्ट हो जाओ आप लोग। मेरी मेहनत पे थोड़ा दया करो और इसको सही से बनाओ। गलत भी बनाए तो मैं कुछ नहीं बोल, आंसर करना और मुझे बताना कि आपसे आखिर क्यों नहीं बना रही। स्टार्ट, 1 मिनट दे रहा हूं। ये तो ऑलमोस्ट सेम है, तो कर लो ना। यही एग्जाम में 2 बार, एक बार वो पूछा था, एक बार ये पूछा है। ये लोगो तो आंसर कर लो, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए तो मैंने पूछा था ना कि वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप। सबने बोला वन मोर, तो दे दिया वन मोर। सिद्धार्थ बोल रहे हैं सी 1। वेरी गुड, देखते हैं क्या आंसर है। आई डोंट नो,
1 मिनट दिया हूं। सिद्धार्थ का आंसर सिर्फ सी आया। वेरी गुड सिद्धार्थ। और येउल जो बोल रहे हैं ये तो ऑलमोस्ट सेम है, तो आंसर करिए मिस्टर येउल। और वो विवेक सिंह, सिमरन, सब लोग आंसर करो। विवेक सिंह सी आंसर, वेरी गुड। 2 आंसर आया, सिद्धार्थ और विवेक दोनों का। देखो आपके पास टाइम नहीं बचा। सिद्धार्थ सी, देखो टाइम हो गया, स्टॉप। मिस्टर येउल टाइम हो गया, लेट कर दिया आपने, कोई नहीं। चलो देखते हैं। 5 cot थीटा इक्वल टू 4। मैं बनाने वाला नहीं हूं, हिंट दे देता हूं, घर से बना लेना। cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। आ गया? आ गया ना cot थीटा की वैल्यू? देख लो, जिनसे नहीं बना वो देख लो। cot थीटा इक्वल टू 4, तो cot थीटा क्या होगा? अब हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे? cot में, बिकॉज व्हाट वी हैव cot थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम मिस्टर शेख साहब, नो प्रॉब्लम। cot थीटा ये है तो साइन बाय साइन कर देंगे, cos बाय साइन का से साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा cot में सब। तो ये तो साइन थीटा कैंसिल, बचा 5 - 3 cos बाय साइन cot थीटा अपॉन, सॉरी ये भी कैंसिल हो गया, 1 + 2 cot थीटा। ये आया इक्वेशन। अब यहाँ पर आप cot थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो 5 - 3 इंटू cot थीटा क्या है? 4/5 अपॉन 1 + 2 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये हो गया 5 - 12/5 अपॉन 5 + 8/5। देखते हैं, 5 5 25 - 12 13/5 और 5 बच गया। ये क्या आंसर आ गया? मुझे गड़बड़ आ गया क्या? मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? cot थीटा 4/5, ठीक है, तो 2 4/5। हाँ 1 था ना, 5 क्यों लिख दिया मैंने? 5 8 13/5, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आया। बिल्कुल सही, सही आंसर। अरे गलती मुझसे भी होता ही है, ऐसा थोड़ी है टीचर से गलती नहीं होता, खूब गलती करते गलती होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। कहाँ गए मनीषा जी, सिमरन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? इधर ही लटके रहेंगे आप लोग? अरे और क्वेश्चन पढ़ाना है ना, सीखना ना आपको अच्छे क्वेश्चन। खुद बस करता है 30 सेकंड में बना के अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, लेकिन सिखाना भी रहता है ना, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6। वाओ, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6, ठीक है, देन ये अच्छा क्वेश्चन। ये अगर बनाते हो कोई 30 सेकंड में तो मैं उसको मान जाऊंगा कि सच में बहुत होशियार हो, और नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप होशियार नहीं है। इसका मतलब ये कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन लिखना जरूर जो बता रहा हूं। ये हो गया, बी हो गया cosec थीटा 37/12, cot थीटा 35/12, ऑप्शन सी cosec थीटा 41/12, cot थीटा 35/12। तो जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था आप लोग बहुत लाइटली ले रहे थे, नहीं सर कितना सिंपल है ये, तो मैंने बोला था ना कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट पूरा देता हूं, और मुझे सबसे आंसर चाहिए। 1 मिनट होते ही रिप्लाई कर देना, जिनकी नहीं बना तो सीधे रिप्लाई करना, सर नहीं बना, सॉरी, खेल खत्म। ये रहा टाइम, आप खुद 1 मिनट में सरेंडर कर देना या फिर आंसर कर देना रीजन के साथ कि पहले पढ़ाया नहीं या पढ़ा नहीं, या फिर समझ में नहीं आ रहा, या हार्ड है, जो भी है। लाइव लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप बार बार पूछ सकते हो, समझ रहे हैं? चलिए, आई एम स्टिल वेटिंग, आंसर करो। सोनम, येउल, हेतल, हर्षा, प्रीति, विवेक, मनीषा, सुदर्शन, सिमरन, सब लोग आंसर करें। बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, जिसका नाम नहीं लूंगा वो नाराज मत होना।
जिसका नाम नहीं लूंगा वो नाराज मत होना, बोल देना सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं उससे भी पूछ लूंगा, ठीक है? स्टॉप। ये देखो, लुक, 1 मिनट 4 सेकेंड, आपने 64 सेकेंड ले लिया, टाइम गया, नहीं कर पाया। क्वेश्चन लिख चुके हैं आप लोग? क्वेश्चन लिख चुके हैं? मैं मिटाऊंगा क्योंकि यहीं पे तो सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आप क्वेश्चन लिख चुके हों। चलिए, सिद्धार्थ का आंसर डी आया, नन ऑफ दीज। अच्छा है ना सिद्धार्थ? जो नहीं बने आपसे उसमें लिख दो नन ऑफ दीज। नहीं, बहुत तेज हो, सुभान अल्लाह, क्या बात, अच्छा करते हैं, वेरी गुड। चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। अब आपकी की जरूरत है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि बना या नहीं। बी, रिप्लाई करना था, मैंने क्या बोला था आपको? 1 मिनट होते ही आपको रिप्लाई करना है, बना या नहीं बना तो भी, यस सर नो सर जो भी है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड स्पीड में, बिल्कुल। सोनम बोली नहीं, सुदर्शन बोले नहीं बना, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टी। चलो कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। विवेक सिंह, कोई बात नहीं विवेक, मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। अरे आज ही सब मुसीबत हो जाएगा, रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ। लाइट भी आज ही जाएगा। आज लग रहा है कि नेचर आपका क्लास होने नहीं देना चाहता, और हम लोग हैं कि पढ़ के रहेंगे, ठीक है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को छोड़िए, जो आपसे नहीं बना उसका टेंशन मत लीजिए। अब मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, उस कंसेप्ट के बाद आपको बनेगा, ठीक है? चलिए, कंसेप्ट क्या है समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं ऐसा लिखूं कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, मैं आपको अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, कल ही पढ़ाया हूं, और जो 2 स्टूडेंट है उनको भी पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता है तो देख लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है? उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1। बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आई एम नॉट टीचिंग यू क्वेश्चन, आई एम टीचिंग यू कंसेप्ट पार्ट। केयरफुल, बी केयरफुल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, सिंपल फॉर्मूला लिख, राइट? तो उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपके पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ। इसका वैल्यू होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 1 अप कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मुझे सिर्फ इतना बताओ, यस और नो, यस और नो, रिपीट या नेक्स्ट, इतना तक बताओ। समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है, दोनों को a प्लस बी ए माइनस बी पे लिखा और इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। सिंपल है, सिंपल है ना? जिसको दिक्कत है मुझे बताओ कि सर मेरे को दिक्कत है, फिर से बताओ, मैं इसको फिर से बताऊं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करो, हाँ सबको क्लियर है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा और यहां भी हो सकता है, कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो वहां भी सेक प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और वहां भी अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन भी 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो बस यही कंसेप्ट है और यही ट्रिक है बच्चों। बोले सर इसमें ट्रिक किधर से है? ये देखो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये याद रखना, कहीं पे दिया हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कुछ भी दिया, मान लो x दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है 1 बाय एक्स। बात समझ में आया? ये समझ के रखो, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दिया है, मान लो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ही दिया है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाय एक्स। सीधा उलट देंगे तो आंसर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्यों होता है, उसके लिए मैंने ये कंसेप्ट सिखाया। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? क्या ये कंसेप्ट पार्ट क्लियर है? यस और नो? कंसेप्ट पार्ट क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट पार्ट क्लियर है, अब हम लोग कैसे कंगाल बना देंगे। अब उसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था भाई? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 6 था ना? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 6 था। अब आप ट्रिक सीख चुके हैं। अब आप जैसे ही ऐसा देखेंगे बोले अरे वाह, तो माइनस कॉट थीटा होगा 1/6। समझ में आया या नहीं आया? अब तो खेल खत्म, इसको कट गया। ये 2 कोसेक थीटा और ये 6 प्लस 1/6। तो कोसेक थीटा की वैल्यू 37/6। 2 है, 2 नीचे जाएगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू 37/12। ओरली आंसर विद इन 30 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया या नहीं बताओ मुझे। मैं ऐसा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अभी जो मैंने आपको पूछा था ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो एनडीए में पूछा है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो सीडीएस में पूछा है। सारा क्वेश्चन सेम है। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? चलिए हम 2 क्वेश्चन ऐसा कराते हैं। आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो? इसमें भी कर सकते हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। देखता हूं मेरे पास क्वेश्चन है नहीं है। है 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं हाथ में बुक ही लिया हूं, ये बुक में लिया हूं। एक दो कुछ एनडीए के स्टूडेंट हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक है? तो पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं आपसे और इसका आंसर मुझे सबसे सही आंसर चाहिए, समझना है? क्योंकि अब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4/3। देखो सेक 3 और पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताओ। फाइंड साइन थीटा। देखो अब एसएससी में कैसा पूछा था और एनडीए में कैसा पूछ लिया, देख लो। ये एनडीए में पूछा, ऑप्शन है 4/5। आप बना सकते हैं, मुझे पता है, बनाइए। 16/25, 7/25। आंसर करो बच्चों, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से सिखा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस ट्राई करिए। और मुझे ईमानदार स्टूडेंट पसंद है जो ईमानदारी से बोले कि सर नहीं बना, फिर से सिखाओ, ठीक है? बस झूठ जो बोलते हो ना कि आता सब है और रहते हो गोबर, तो वो काम मत करो, फिर गुस्सा आ जाता है मुझे। सीधे बोलो नहीं समझा, बात खत्म है, या फिर समझा तो आंसर करो। अरे टाइम सेट करना ही भूल गया, शिट। रुको फिर से एंजॉय करने लगे बच्चे लोग। रिसेट स्टार्ट हो जाए। ये लो भाई, 1 मिनट दिया हूं, अब तो कर दो। सोनम मेरा बफरिंग हो रहा है। सोनम कम ऑन, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर करो। अरे एक भी आंसर नहीं आया। चलो मैं देखूं कैसे आंसर नहीं आता। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से आप लोग को सेक थीटा नहीं पता चला। सोनू सेक बोल रहे हैं बी, एक आंसर आया बी, क्या बात है। 40 सेकेंड हुआ है और आंसर आ गया सोनू सेक का बी। गुड सोनू। विवेक सिंह बोल रहे हैं सी। ये लोग अब सोनू और विवेक भिड़ गए, इनका बी और इनका सी। चलिए देखते हैं। अच्छे सोनू और विवेक सिंह, आप लोगों ने हेतल बीबी, आप लोगों ने विद इन टाइम आंसर किया। 1 मिनट बीत चुका है। चलिए आज मैं रहने देता हूं, देखता हूं कितना देर में सब लोग आंसर करते हैं। रिप्लाई करो जल्दी, आंसर करो जल्दी। प्रीति भी बी। अरे विवेक सिंह अकेले पड़ गए हो, 3 लोग बी कह दिए हैं। वेयर इज येउल न्यू स्टूडेंट? हर्षा बी, सब बी बता रहे। एनडीए। मनीषा सी। चलिए मनीषा जी सपोर्ट में आई विवेक सिंह के। सी। 1 मिनट 40 सेकेंड हो गया। ओ माय गॉड। मैं बताता हूं। सेक थीटा माइनस, जो रिप्लाई नहीं करते हो ना उनकी वजह से फिर क्लास नहीं होगा। तो या तो क्लास में रहो, रिप्लाई करो, नहीं तो क्लास में मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। अभी तो सिखाया था, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4/3 प्लस 3/4। सॉल्व कर दो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25/12। ये क्या वैल्यू आ गया, सी है। ओके देखते हैं, सेक थीटा का वैल्यू आ गया 25/12, 2 नीचे जाएगा तो 24। सेक थीटा आ गया। कल मैंने ट्रिक क्या सिखाया था याद है, कि 25 हो 24 हो तो दूसरा क्या होता है मुझे 7। कल का ट्रिक याद करो, कल एक ट्रिक सिखाए थे। जो नए स्टूडेंट है उनको ये ट्रिक नहीं पता है, लेकिन जो पुराने उनको तो पता होगा। ये देखो ट्रिक याद आया। अब साइन थीटा क्या होगा P/H। सेक थीटा क्या होता है H/B, तो ये H है ये B है, P/H मतलब 7/25। एब्सोल्युटली राइट। जिन्होंने सी किया, सी से सही, बी से गलत। अब समझ में आया। कल के क्लास में मैंने सिखाया था ट्रिक कैसे आप ओरली आंसर कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? चलो एक और क्वेश्चन हम ऐसा देते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको एक बुक दिखाता हूं यहाँ पे। अब मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूं, एनडीए है ना, दिख रहा ना, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। ठीक से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। देखो ये कितना लंबा सॉल्व किया, देख लो। यहां सॉल्व किया है और फिर यहां सॉल्व किया है, 2 पेज में इसने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। बुक में जिस क्वेश्चन को 2 पेज में सॉल्व किया है, 2018 में पूछा है, वो क्वेश्चन इसी मेथड से मैं आपको 30 सेकंड में बना के दिखा दूंगा, और आप भी 30 सेकंड में बना लेंगे। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कम ऑन। बुक इसलिए दिखाया कि कितने स्टूडेंट जो नए हैं ना, उनको लगेगा ऐसा थोड़ी है, तो देख लो भाई 2-3 एनडीए वाले भी हैं इधर, उनके लिए बता दिया। 2018 में पूछा है क्वेश्चन, अभी समझो करंट ही है ये, पिछले साल का। क्वेश्चन क्या है अगला, मैं इसी से क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखो, यही वाला क्वेश्चन देता हूं तसल्ली के लिए आपके। कह रहे व्हाट आर द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में पूछा है, 2018 का क्वेश्चन है, देख लो। और ये जैसी कोई पूछ लेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं पूछेगा। व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है और वो दिया है कोसेक एक्स। देखो कितना लंबा उसने बुक में बनाया था, और अभी जो आप ट्रिक सीखे हो उसे कितना आसान से बना लो। और ऑप्शन है 5π/3। 5π/3 का मतलब क्या हो गया डिग्री में, पाई का मतलब 180 होता है, समझ रहे हैं, तो 300 डिग्री हो गया। ऑप्शन बी है π/3 मतलब 60 डिग्री। ऑप्शन सी है पाई 180 डिग्री, और ऑप्शन डी है π/3 5π/3 पाई, पता नहीं बहुत सारा है। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर करो। देखो 2018 में पूछा है, इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से बना लेंगे बिना कुछ मगजमारी के। वही ट्रिक जो आपको सिखाया हूं, चलो आंसर करो। खास करके येउल और विवेक सिंह और एक और स्टूडेंट है, आंसर करो। क्या दिया है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स √3। ट्राई करिए आप लोग, बनेगा आपसे, मैं भी बना रहा हूं, साथ में आंसर मैच करते हैं। तो अपने आप आपने अभी ट्रिक सीखा है कि ये क्या हो जाता है उल्टा, मतलब 1/√3 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो 2 कोसेक थीटा का वैल्यू होगा √3 प्लस 1/√3। ठीक है, देखो जरा नेटवर्क प्रॉब्लम। अब यहाँ 2 कोसेक थीटा √3 इंटू प्लस 1/√3, तो 4/√, ये हो गया 2 कोसेक थीटा का वैल्यू। अब 2 कोसेक थीटा का ये वैल्यू है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 4/2, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 2√3, 2 2 जा 4, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आया 2/√3। और ये कोसेक थीटा का कौन सा वैल्यू होता है 60 होता है, कोसेक 60 होता है ना।
cosec 60 होता है। तो थीटा का वैल्यू आया, समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये एकदम से बोले नेशनल डिफेंस एकेडमी का क्वेश्चन है अभी, तो क्या हो गया है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या टीए और क्या, समझ रहे ना? कोई भी क्वेश्चन हो, हम 30 सेकंड में आंसर। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रेलवे का क्वेश्चन भी आप, एमटीएस का क्वेश्चन हो रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा कुछ, देखिए नेटवर्क में आ जाइए। ये यहाँ पे आपको मैसेज करना है क्लियर है, अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर टाइप करिए। क्लियर और नॉट क्लियर। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? दिस इज द होल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एक पूरा पार्ट है ये। लोग, मैं यहाँ ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है? मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक समझा रहा हूँ, ये सब आपके एग्जाम का पूछा है। और आज ट्रिग्नोमेट्री का बात, तो यू हैव 4 सेक्शन इन एनडीए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। हाँ, सिमरन बोल रहे लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई। थैंक यू सो मच सिमरन, मैं फिर से आपको लास्ट स्टेप समझाता हूँ। क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात करिए, क्लास में सिर्फ पढ़ाई, डिस्टर्बेंस नहीं। ये आपको समझ में नहीं मुझे पूछो, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। विवेक सिंह क्लियर है? सिमरन को लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है। सिमरन आपको यहां तक समझ में आया? ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, यहां तक समझ में आया? √3। सिमरन 2 कोसेक थीटा की वैल्यू 4/√3, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए, ये आपको समझ में नहीं आया? समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्टैंड मेंटेन करना है, ठीक है? सब पढ़ना है। सिमरन देखिए, तो आपको यहां तक समझ में आया था कि 2 कोसेक थीटा का वैल्यू 4/√, ठीक है? तो हमें 2 कोसेक थीटा थोड़ी ना चाहिए, हमें कोसेक थीटा चाहिए। तो 2 यहां मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/2√3 हो जाएगा। फिर 2 2 जा कैंसिल, ठीक है? तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2/√, ठीक है? कोसेक थीटा 2/√3 हो गया। तो कोसेक थीटा का कौन सा वैल्यू 2√3 होता है? अगर आप कल के लेक्चर में ध्यान दी होती, वैल्यू सामने लिखी होती, तो आपको पता चल जाता कि कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो एक तरफ कोसेक थीटा, ये भी कोसेक थीटा, तो कोसेक इक्वल टू कोसेक, तो थीटा इक्वल टू यहाँ का थीटा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। और 60 डिग्री का ही मतलब होता है π/3, इसीलिए आंसर हो गया π। ये सबको बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिमरन आपको क्लियर है? कुछ नहीं है, आप सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, के लिए सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट जाओ ना, अब नेक्स्ट टाइप करना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ओके ओके, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम को टच करता है। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या मेडिकल करेंगे या कुछ भी करेंगे, सर कैन यू डू वन मोर लाइक
द प्रीवियस क्वेश्चन। अभी तो वो मैंने नेक्स्ट बढ़ गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बता देंगे। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। वैसा मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिया, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप ले लेना, कोसेक जैसे कि दिया रहेगा, अगर कोसेक थीटा, देख लो यहाँ पे ये आपके लिए बता रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहीं पे दिया है 5, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है 5, और वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, समझ लें। वो आपसे साइन थीटा पूछ लेगा, बताओ थीटा क्या होगा, यही क्वेश्चन बताया मैंने। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 5 है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 + 1/5। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 5 5 21, 26/5। और यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 26/5 2 10। ये समझ में आया, ये समझ में आया आपको। तो कोसेक थीटा इतना है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो आंसर हो जाएगा 10/26। कोई भी क्वेश्चन खुद से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए तो मैं कंसेप्ट पे जोर देता हूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, खुद से आंसर कर सकते हो। वो तो मैंने बस यूं ही दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आता नहीं है, समझिए इस बात। एनडीए हो, सीएस हो, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम, और ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि अगर मैंने आपको बुक दिखाया तो आप डर जाओगे। अगर मैंने आपको बुक दिखाया तो आप डर जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा बोर्ड लग जाता है, समझिए बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पूरा बोर्ड कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं जनरली टीचर्स, 1/2 × 2 करेंगे, cos a cos b का फॉर्मूला करेंगे, cos a + b + cos a - b, फिर इसको मल्टीप्लाई और करते जाएंगे। लास्ट में 10 स्टेप के बाद, 10 या 15 स्टेप के बाद एक आंसर आता है, और इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 5 मिनट चला जाता है। समझिए, ये मैं आपको भी प्रूव करके दिखा दूंगा, 5 मिनट चला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ बोर्ड पे ठीक से देखोगे तो आपसे आंसर 5 सेकंड में कर लो, लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड पे देखना है। और उसके बाद अब इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो मैं आपको, तो जब मैं ट्रिक सिखाऊंगा तो इधर उधर देखोगे तो समझोगे नहीं, ठीक है। देखिए लेक्चर पढ़ा चुका हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ट्रिक समझाऊंगा, अरे 10 बार में समझाऊंगा तब तो होगा ना, मत। देखो यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूं कि cos थीटा × cos 60 - थीटा × cos 60 - थीटा × cos 60 + थीटा। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन आपको दिखाई दे तो इसका आंसर लिख देना 1/4 cos 3 थीटा, सीधा आंसर हो जाए। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसको प्लीज नोट कर लो, इसको प्लीज नोट कर लो। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि अगर कहीं पे cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा हो तो आंसर सीधा हो जाएगा 1 cos 3 थीटा। साइन में भी सेम होगा, अगर साइन में रहता ऐसा कि sin थीटा × sin 60 - थीटा × sin 60 + थीटा, तो इसका आंसर भी होता 1/4 sin 3 थीटा। आप ये दोनों एप्लीकेशन लिख लीजिए, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, किसी भी बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी में भी पूछा हो, तो आप उसको, तो प्लीज इसको आप लिख लीजिए पहले, और लिख के मुझे रिप्लाई करिए कि ये डन हो गया, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। इसको नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भी स्टैंडर्ड होता है लेकिन आपको नहीं पूछेगा, ये लास्ट स्टैंडर्ड है आपके लिए। अगर हम इस डर से पढ़े ही ना, सिर्फ इजी पढ़ें, तो हमारा एग्जाम थोड़ी निकले, डन हो गया, ठीक। अब देखो मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। अब देखो, अब यही क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं जनरली ऑर्डर देता हूं बट अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज यहाँ ध्यान से देखो, प्लीज। ये देखो आपको क्या दिमाग में, cos 20, ठीक है। आप दिमाग में सोचो कि मैं ना 20 को थीटा कंसीडर करता हूं, cos थीटा ×
cos 20 रहने दो, इसको थीटा रखते हैं। क्या मैं इसको cos 60 - 20 कर सकता हूं? 60 - 20 कर सकता हूं ना? और क्या मैं इसको cos 60 + 20 कर सकता हूं? देखो, उसी ट्रिक पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो cos 20 था वो cos थीटा के जगह पे है, cos 40 था वो cos 60 - थीटा के जगह पे है, और cos 80 था वो cos 60 + थीटा के जगह। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो ये सिर्फ चेक करना है, लिखना थोड़ी ना। ये एग्जाम में सिर्फ चेक करेंगे, ये तो वही है। देखो, थीटा 60 - थीटा और 60 + थीटा। अरे वाह, ये तो वही क्वेश्चन है भाई। 20 देखो, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ट्रिक सिखाया मैंने कि 1/4 sin 3 थीटा। थीटा कितना है? 20। तो आंसर होगा 1/4 sin 60, और sin 60 क्या होता है? √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3/8। ओरली आंसर हमने कर लिया। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर बुक के प्रोसेस से बनाओ, और एक पेज कम से कम लगेगा और 5 से 6 मिनट लगेगा। ट्रिक से सीखो ना, ये समझ। यस और नो? क्योंकि मैं कम से कम 3 बार 4 बार रिपीट करना पसंद करता हूं, इसीलिए आपके पास चॉइस है, नेक्स्ट या रिपीट। अगर नेक्स्ट बोलोगे तो ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा, रिपीट बोलोगे तो इसको फिर से बनाओ। चलिए, चॉइस इज योर्स, बिकॉज आई एम ऑल योर्स। बताओ फटाफट। इससे ज्यादा बताऊंगा आप लोग हैंग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, यही लास्ट टाइप रहेगा। रिपीट, मनीषा बोल रही है रिपीट। चलिए मनीषा, आपके लिए रिपीट करता हूं। देखिए, यहां फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था cos थीटा cos 60 - और cos 60 + थीटा। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उसका आंसर होगा 1/4 cos 3 थीटा। बराबर है? समझिए हेतल, मनीषा, ठीक से समझिए। आप दोनों ने रिपीट करने बोला, रिपीट कर। तो आपको क्वेश्चन देख के सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये इस पे है। अगर लिख दो आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। समझो बात। अब मैं जब इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो यहां है, तो मैं दिमाग में मान रहा हूं कि थीटा = 20। इस फ्रेम पे सेट करता हूं, इंटू cos 40 को 60 - थीटा 20 लिखेंगे तो वही होगा, देख लो। और cos 80 तो 60 + 20 80 होता है। तो क्या ये इस फ्रेम पे सेट है या नहीं, ये सिर्फ चेक करना है दिमाग के अंदर। देख लो हेतल और मनीषा, देख लो आप दोनों, बताइए क्या इस पे सेट है? थीटा के जगह 20 रखो, देखो तो cos 60 - 20 तो cos 40, 60 + 20 तो 80। तो इसी पे तो सेट है ना? और अगर इस पे सेट है तो फिर बनाने की जरूरत क्या है? तब तो आंसर होगा 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कितना है क्वेश्चन के लिए? 1/4 cos 60, और cos 60 होता है √3/2। तो आंसर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि और देना चाहिए आपको, 1-2 कराना चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है? और आपको फिर दिखाता हूं एग्जाम में डराने के लिए क्या क्या कैसे कैसे प्रपंच करते हैं। ये डन है ना? एक और क्वेश्चन लो और आप लोग इसको ट्राई करो, 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। टेंशन मत लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। स्टैंडर्ड मैथ सीखना है तो क्वेश्चन है sin 10 डिग्री, ठीक है, इंटू 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री, और इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है? ऑप्शन है 1/8, 1/16, 1/8, 1/16, हाँ 1/4, 1/2, 1/4, 1/2। ये है डी, ये है सी, ये है बी, ये है ए, और ये रहा क्वेश्चन। चलो आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं फिर से सिखाऊं, और तब तक जब तक आप सीख नहीं, ठीक है?
उसके बाद बड़ा सा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे डराते हैं बड़ा क्वेश्चन देखता हूं, अगर एनडीए के बुक में मिलता उधर से एक क्वेश्चन देख लेता हूं उठा के, स्टैंडर्ड एकदम सा भारी। पहले इसको आंसर करो, एक और बार सीखो। टाइम सेट नहीं कर रहा हूं। सोनू का आंसर आ गया ए, 1/8। शुक्रिया। एक बच्चे ने आंसर किया बहुत कम समय में 1/8। क्या बात है सोनू। हेतल, आपने भी आंसर ए किया, एप्रिशिएट, दैट्स गुड। हेतल भी ए बोल रही हैं। आज तो मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए। हर्षा ए, सिद्धार्थ ए, ठीक है, सब लोग ए कर रहे हैं। विवेक सिंह आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड विवेक। आप पहला लेक्चर है लेकिन समझ रहे हो। और ये आप कहाँ हो, आप गुस्सा हो गए। सोनम, अंकिता, सिमरन, अरे ये सर गुस्सा मत होइए, सब सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बार में नहीं होगा तो 2-2 बार पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे रिपीट पूछते हैं, फिर सीखते हैं और फिर सही आंसर करते हैं। ओके, आंसर करो। प्रीति 1/8, वेरी गुड प्रीति। सोनू, हेतल, हर्षा, सिद्धार्थ, विवेक, सोनम, अंकिता, सिमरन, प्रीति, इतने लोगों ने सही आंसर किया है लिमिटेड टाइम। दैट्स वेरी गुड। और मुझे लगता है सबका आंसर सही ही है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम रिप्लाई। जिन्होंने नहीं किया है वो क्विक रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ूं। कम ऑन। मनीषा ए, सुदर्शन ए, वेरी गुड। आकाश ए। कुछ स्टूडेंट वीक हैं पढ़ने में, हाँ कोई नहीं, सबको तेज बना देंगे। बस लेक्चर अटेंड करो और अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। क्लास ही नहीं अटेंड करोगे तब तो भाई कैसे पढ़ा सकते। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। कुछ लोग शर्मा रहे हैं। देखो साइन 10 है, इसको साइन 10 समझते हैं। साइन 50 को 60 - 10 लिख देते हैं और 70 को साइन 60 + 10 लिख देते हैं। तो ये साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन 60 - थीटा। बैठ गया ना इस फॉर्मूला पे, इंटू साइन 60 + थीटा। और ऐसा रहता तो आंसर क्या आता, 1/4 साइन 3 थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू थीटा कितना है 10, तो हो जाएगा 1/4 साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि इतना हैवी क्वेश्चन आप लोगों ने धुआं कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, रुको, एकदम बड़ा, जिसको देख के स्टूडेंट रुक जाओ, देखता हूँ। नहीं है इसमें, तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिल जाएगा, एक मिनट, तब तक आप लोग जरा चेक, मैं देखूं कोई क्वेश्चन ऐसा हैवी मिले इस टाइप का क्वेश्चन, देखता हूँ आपको करना, ताकि आपका डर निकले। नहीं, कहीं तो देखो तो बड़े से क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, मिल जाएगा, दे देंगे, क्वेश्चन तो रहता है दुनिया भर का। चलिए मिल गया क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, इफ k इक्वल टू साइन 18, ऐसा है ब्रैकेट में डाला हुआ, इंटू साइन 5π/18, ओ माय गॉड, टू साइन 7π/18। डरा दिया नहीं, अरे पाई का मतलब 180 भाई, और कुछ नहीं, डिवाइड कर दो ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? आंसर कर दोगे आसानी से, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/6। 2017 का क्वेश्चन है। चलो करो। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से डरो मत। के की वैल्यू है ना sin π/18, पाई 118 10 जा, देखो इसको 180 बाय ऐसा समझो, इंटू साइन 5 180/80 ऐसा समझो, डरो मत, इंटू साइन 7 इंटू 180/18 समझो। समझाने के लिए किया हूं, ओरली भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बना, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। ये तो वही क्वेश्चन बना ना जो अभी दिया था, देखो कैसे पूछता घुमा। Bye.